नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस ओडिशा एफसी के बीच में आज खेले जाने वाले आईएसएल के सेमीफाइनल के सेकंड लेग के बारे में, जो कि शाम 7:30 बजे सोल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। एंड फर्स्ट लेग में हम सबको पता है कि ओडिशा एफसी ने यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम पे 2-1 का एक क्रूशियल विक्ट्री हासिल किया था। एंड जो वो एक गोल का एडवांटेज है वो काफी ज्यादा इस मैच में यहाँ पे इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज हम सबको पता है कि यहाँ पे डेफिनेटली क्राउड का जो सपोर्ट रहने वाला है मोहन बगान को वो इनक्रेडिबल रहने वाला है। मे बी 50-60 थाउजेंड पीपल विल डेफिनेटली टर्न अप फॉर दिस मैच। एंड एक एक्साइटिंग बैटल हमें फर्स्ट लेग में भी देखने को मिली थी, तो डेफिनेटली सेकंड लेग में भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी तरह की बैटल देखने को मिले। अगर हम ओडिशा एफसी की बात करें तो उनके लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव वो वही है कि यहाँ पे उनको एक गोल का एक क्रूशियल लीड है, लेकिन जो डिसएडवांटेज उनके लिए सबसे बड़ा है वो है यहाँ पे कार्लोस डेल्गाडो का ना होना। और वही यहाँ पे सर्जियो लोबेरा ने भी यहाँ पे प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि डेफिनेटली इट्स अ बिग मिस, बट उन्होंने बोला कि एज अ टीम वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड उनके बिना हमें यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पे अहमद जाऊ को सेंटर बैक पे लाया जाता है या फिर नरेंद्र गहलोत एंड थोइबा सिंह जैसे आपके पास इंडियन प्लेयर भी एज ए ऑप्शन के तौर पे है टू प्ले एज अ सेंटर बैक। तो आई थिंक मोर्तादा फोल्के के साथ कौन यहाँ पे सेंटर बैक के स्टार्ट करता है वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। दूसरा यहाँ पे जो फ्रंट लाइन में यहाँ पे डिएगो मोरिशो है, उनका भी आई थिंक स्टार्ट करना काफी ज्यादा डाउटफुल है, क्योंकि अभी भी वो आई डोंट थिंक सो कि फुल्ली फिट है कि जो यहाँ पे स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग 11 में यहाँ पे अपनी जगह बना ले। तो मे बी उनको भी एज ए सब्सटीट्यूशन यूज किया जा सकता है। तो ये दो ऐसी चीज है कि जहाँ पे क्या बोलते कि सर्जियो लोबेरा को यहाँ पे स्टार्टिंग 11 में डिसीजन बनाने हैं। अदरवाइज तो आई थिंक उनकी जो स्टार्टिंग 11 है वो कहीं ना कहीं सेट दिख रही है। दूसरी साइड मोहन बगान सुपर जायंट की बात करें तो उनके लिए भाई यहाँ पे सहल अब्दुल समद यहाँ पे लास्ट मैच में भी अवेलेबल थे, बट हम सबको पता है कि वो जो रेड कार्ड मिला यहाँ पे अरमांदो सादिको को, उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते कि आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी और थोड़ा सा आपको डिफेंसिव जाना पड़ा। तो इसके चलते आपने अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था। अदरवाइज यहाँ पे सहल अब्दुल समद को वहां पे भी कुछ मिनट मिल सकते थे, बट इस मैच में भी आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे। मे बी कुछ मिनट उनको मिल सकते हैं। किस तरह से मैच प्रोग्रेस करता है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड रहेगा, बिकॉज आपके आप यहाँ पे जो है अनिरुद्ध थापा बेहतरीन कर रहे हैं, अभिषेक सूर्यवंशी इज डूइंग रियली वेल, जॉनी काको इज ब्रिलियंट, पेत्रातोस, मनवीर, लिस्टन कोला, सो एवरीवन इज फायरिंग। एंड अरमांदो सादिको इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस मैच, तो उसकी जगह पे जेसन क्यूमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आई थिंक कोई ज्यादा चेंजेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मोहन बगान की ओर से। तो दोनों तरफ से यहाँ पे एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी। जो मेरा प्रिडिक्शन रहेगा, आई एम गोइंग विद द यू कैन से कि मोहन बगान इस मैच को यहाँ पे जो वन गोल का एडवांटेज है उसको यहाँ पे नलीफाई कर देगी, एंड देन मैच गोज इनटू दी you can say कि एक्स्ट्रा टाइम देन पेनल्टी शूटआउट। आई एम एक्सपेक्टिंग अ पेनल्टी शूटआउट। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो इंडियन गोल्डन ईगल्स यानी कि डेम्पो एससी भाई, जो 5 टाइम नेशनल चैंपियंस है, वो यहाँ पे फिर से उनका आई लीग में यहाँ पे वापसी हो चुका है। जी गाइस, कल उन्होंने यहाँ पे आई लीग 2 के लास्ट मैच डे पे सुदेवा दिल्ली को यहाँ पे 3-1 से हराया, जहाँ पे वो 1-0 से डाउन थे, एंड देन उनके बाद उन्होंने कमबैक किया। एंड इट्स अ ग्रेट टू सी डेम्पो एससी इनटू द आई लीग अगेन, बिकॉज एक उनका जिस तरह से हिस्ट्री रहा है और जिस तरह से उनके साथ मेमोरीज जुड़ी हुई है, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल टू सी। एंड जिस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि समीर नायक जो यहाँ पे उनके हेड कोच है और उसके लिए यहाँ पे जो उनकी सीईओ है प्रद्युमन रेड्डी, आई थिंक उन्होंने बेहतरीन काम किया है इस क्लब के साथ। सो लेट होप सो नेक्स्ट सीजन हमें आई लीग में यहाँ पे एक जो हिस्टोरिकल क्लब की वापसी हो रही है डेम्पो की, वो भी यहाँ पे धमाकेदार परफॉर्मेंस दे। एंड डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले सीजन में हम उनको यहाँ पे आईएसएल में भी देखे, ताकि मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, डेम्पो, ये सारे ऐसे क्लब है कि जो यहाँ पे हम पिछले 10-15 साल पहले यहाँ पे डेफिनेटली एक उनका अलग ही राइवलरी था आई लीग में एंड एवरीवेयर। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। दूसरा यहाँ पे आई लीग 2 में जो यूनाइटेड एफसी है, उन्होंने यहाँ पे रेलीगेशन से अपने आप को बचा लिया है लास्ट मैच डे पे यहाँ पे विक्ट्री हासिल करके। तो महाराष्ट्र के जो 2 क्लब है यहाँ पे महाराष्ट्र ऑरेंज एफसी एंड कैंकर एफसी, ये दोनों यहाँ पे आई लीग 2 से रेलीगेट हो चुके हैं। सो दैट्स अ डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर दी यू कैन से कि महाराष्ट्र फुटबॉल की यहाँ पे 2 उनके क्लब आई लीग 2 से रेलीगेट हो चुके हैं। कैंकर तो हम सबको पता है कि आई लीग में था, वहां से फिर आई लीग 2 में आया, एंड नाउ दे आर रेलीगेटेड इनटू दी यू कैन से कि आई लीग 3 और स्टेट लीग। बट यूनाइटेड एससी आई थिंक डिजर्विंग द कैंडिडेट इनटू द आई लीग 2, जिस तरह से उनके यहाँ पे प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दी है। सो लेट होप से उनकी यहाँ पे नेक्स्ट सीजन आई लीग 2 में जबरदस्त परफॉर्मेंस आए, और उनको भी हम चाहेंगे कि भाई आई लीग में हम डेफिनेटली देखें। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस थोड़े से यहाँ पे ट्रांसफर के बारे में, क्योंकि काफी सारे क्लब्स ने यहाँ पे अपने मूव्स बना लिए हैं। तो भाई उसमें भाई बीएफसी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, और उन्होंने यहाँ पे जो आईएसएल में एक्सपीरियंस फॉरेनर्स है उनको टारगेट किया है, जिसमें 3 नाम निकल के आ रहे हैं।
अल्बर्टो नोगेरा फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी टू बीएफसी डन हो चुका है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है यहाँ पे। सो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग, क्योंकि नोगेरा का जिस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें लास्ट सीजन भी देखने को मिला था, इस सीजन फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में इंजरी से मिस किया था, बट सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस, उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आई है, तो उनको यहाँ पे उन्होंने सिक्योर कर लिया है। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा साइनिंग उनका है यहाँ पे ह्यूगो बोमो, उनके लिए उन्होंने यहाँ पे ह्यूज ऑफर यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट को दिया है, बट मोहन बगान सुपर जायंट को कन्विंस करना इतना इजी नहीं है। सो बीएफसी इज टॉप टारगेट फॉर दैट, यू कैन सी कि अटैकिंग मिडफील्डर और नंबर 10 इज ह्यूगो बोमो, तो उनको वो टारगेट कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने सेंटर बैक के तौर पे भी यहाँ पे ओडिशा एफसी के कार्लोस डेलगाडो को भी यहाँ पे टारगेट किया है। ये 3 ऐसे फॉरेनर्स है जिनको यहाँ पे बीएफसी एट द मोमेंट टारगेट कर रही है, एंड बीएफसी के लिए हम सबको पता है कि काफी सारी चीजें यहाँ पे चेंज करने पड़ रही है उनको, क्योंकि इस सीजन उस तरह से जो भी वो फॉरेनर्स लाए थे वो यहाँ पे उतने वर्क नहीं कर पाए। तो आई थिंक मे बी एक आध दो फॉरेनर्स के अलावा आई डोंट सी एनी फॉरेनर्स विल रिटेन द बीएफसी फ्रॉम दिस सीजन, एंड ऑल द अदर फॉरेनर्स विल बी न्यू। सो दिस 3 फॉरेनर्स दे आर टारगेटिंग चेन्नई एफसी। भाई हम सबको पता है कि ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे 3-4 प्लेयर तो साइन कर लिए, ऊपर से अब यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी के भाई गुरकीरत सिंह, जिसकी यहाँ पे लास्ट ट्रांसफर विंडो में भी न्यूज आ रही थी, उनका यहाँ पे फाइनली उन्होंने साइनिंग डन कर लिया है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी, बट एक चीज ये भी है कि आपके पास रहीम अली है, आपके पास इरफान एडवर्ड है, अब गुरकीरत को भी आप ला रहे हो, सो ये सारे स्ट्राइकर को आप लाओगे तो कितना गेम टाइम मिलेगा, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली रेज होगा। बट आई थिंक ओवेन कोयल इज बिल्डिंग अ very good or competitive team for the next season, so that's great to see. Another news is regarding guys ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल ने भाई यहाँ पे चेन्नई एफसी के जो प्रोमिसिंग और इस सीजन जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया निंथोंगवा मितेई, उनको यहाँ पे सिक्योर कर लिया। तो ये मेरे को थोड़ी सी स्ट्रेंथ साइनिंग लगी, नो डाउट परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी, बट आप देखिए कि ईस्ट बंगाल के पास विंगर्स पे लॉट ऑफ ऑप्शन, पीवी विष्णु, सैन बैनर्जी और जिस तरह से बाकी प्लेयर्स यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आई थिंक उस सेंस में मेरे को लगता है कि उनकी इतनी ज्यादा जरूरत थी नहीं, बट यहाँ पे कार्लोस कुदरत ने उनको भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सिक्योर करने के लिए बोला है, तो उनकी साइनिंग यहाँ पे डन हो चुकी है। सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम द ईस्ट बंगाल एफसी आई वुड से। अनदर न्यूज इज गाइज रिगार्डिंग यहाँ पे केरला ब्लास्टर, और केरला ब्लास्टर में हम सबको पता है कि ऑलरेडी काफी सारी हलचल हो चुकी है, इवान वुकानोविच को टाटा बाय बाय बोल दिया गया है। अब उसके बाद और भी ज्यादा चेंजेस यहाँ पे, बड़े चेंजेस जो आई थिंक क्या बोलते कि मांजापाड़ास एंड जो केबीएफसी फैंस है उनको यहाँ पे शायद हजम ना हो, ऐसी न्यूज आ रही है, क्योंकि एड्रियन लूना का डाउटफुल बताया जा रहा है। दिवांता कोस तो आई थिंक ऑलमोस्ट डन ही हो चुका है कि वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, उसके लिए यहाँ पे काफी सारे इंडियन प्लेयर्स लीव करने वाले हैं। ऊपर से अब न्यूज आ रही कि वो यहाँ पे क्या बोलते कि एक टॉप आईएसएल कोच को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें सर्जियो लोवेरा एंड मानुलो मार्केस, इन दोनों के नाम निकल के आए हैं। सो इन दोनों में से कोई एक आपको मे बी केरला ब्लास्टर में नेक्स्ट सीजन एज अ मैनेजर, एज अ हेड कोच मे भी देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स दी एट द मोमेंट इज रूमर, बट आई थिंक लेट्स सी फाइनल डिसीजन वो कब तक यहाँ पे बनाते हैं। एंड प्लेयरों में यहाँ पे काफी सारे उनके फॉरेनर्स जो मेन फॉरेनर्स है वो भी यहाँ पे लीव कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। एंड इंडियन प्लेयर्स में भी यहाँ पे उनके जो क्या बोलते कि एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर है वो भी लीव कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ चेंजेस एट दी केरला ब्लास्टर इन दी नेक्स्ट सीजन वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक पूरा रिबिल्ड ही आप बोल सकते हैं कि क्लब यहाँ पे अपने आप को करने जा रहा है नेक्स्ट सीजन। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से सारी चीजें यहाँ पे फोल्ड आउट होती है एंड किस तरह से उनकी नेक्स्ट सीजन परफॉर्मेंस रहती है, वो आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे आरएफडीएल के बारे में। तो आरएफडीएल के भाई यहाँ पे जो नेशनल स्टेजेस के मैचेस थे सारे ग्रुप के वो खत्म हो चुके हैं, और 4 यहाँ पे नेक्स्ट जेन कप एंड जो आरएफडीएल का सेमीफाइनल है उनके लिए हमें क्लब मिल चुके हैं। बेंगलुरु एफसी, पंजाब एफसी, मुथुट एफसी एंड ईस्ट बंगाल एफसी, ये 4 क्लबों ने यहाँ पे नेक्स्ट जेन कप जो यहाँ पे उसमें बाकी भी यूरोप क्या बोलते कि इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका के क्लब भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें ये 4 क्लब ने यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है। एंड उसके लिए इन चारों के बीच में यहाँ पे सेमीफाइनल भी खेला जाएगा। सो ग्रेट एंड ग्रेट अचीवमेंट पर्टिकुलरली फॉर पंजाब एफसी, जिस तरह से उन्होंने अपना यहाँ पे एकेडमी सिस्टम डेवलप किया है। ईस्ट बंगाल के लिए भी आई थिंक इट्स ग्रेट टू सी कि उनकी जिस तरह से सारी एज कैटेगरी में टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। So that's also good thing. मुथुट है from you can say कि केरल is doing well. बेंगलुरु एफसी लगातार आई थिंक ये दूसरी तीसरी बार यहाँ पे वो क्या बोलते कि फाइनल राउंड में फाइनल स्टेजेस पे पहुंचे हैं। सो दैट्स उसकी उनकी जिस तरह से स्ट्रक्चर है बेंगलुरु एफसी का, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। सो लेट्स सी यहाँ पे कौन फाइनल आरएफडीएल का विजेता बनता है। लास्ट में भाई आसिक कुरुनियान जो मोहन बगान के हैं, जिनको इस सीजन यहाँ पे एसीएल हुआ था, उनका न्यूज आ रहा है कि वो यहाँ पे टीम के साथ ट्रेनिंग में जुड़ चुके हैं। अभी जुड़े ही है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वो फाइनल में अवेलेबल हो सकते हैं या फिर नेशनल टीम के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे नेशनल टीम के लिए भी अवेलेबल हो गए। वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन से ही हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंडियन टीम में एंड यहाँ पे मोहन बगान के लिए खेलते हुए दिखेंगे। सो गुड थिंग इज बैक ऑन दी फील्ड, सो दैट्स दी गुड थिंग।
सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।